हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच यानी मेरी बात को या किसी की बात को जब कोई दूसरा बताता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें जैसे सेंटेंस है, राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए गुड बॉय। तो राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। जैसे एम यहां पे रिपोर्टेड वर्ब है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब। इस बात को ध्यान रखिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलता है। इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलता है, यानी टेंस नहीं बदलता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाता है। कैसे बदलता है? यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। इसी तरह से यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो उसको उसी तरह लिख देंगे। और यदि फ्यूचर टेंस में है, विल या शैल है, तो विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का नियम होता है SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। राम सेड आई एम ए गुड बॉय। अब यहां पे सेड पास्ट टेंस में है, तो यदि ये पास्ट टेंस में है तो यहां पे क्या है? आई एम ए गुड बॉय। ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जब ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम सेड दैट। इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो दैट लग जाता है, THAT, दैट। राम सेड दैट। अब यहां पे आई लिखा हुआ है। आई प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट राम है, राम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही, दैट आई का बन जाएगा ही, क्योंकि फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, राम जो है थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा, और एम का हो जाएगा वाज ए गुड बॉय।
राम सेड दैट ही वॉज ए गुड बॉय। तो आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि सेकेंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, और थर्ड पर्सन यदि होता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। राम सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। जब सेड टू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड हो जाता है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट आ जाएगा, दैट। अब यहां पे यू लिखा हुआ है, यू सेकेंड पर्सन होता है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पे मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यू का यहां पे बन जाएगा आई, दैट आई। और जब आई आ गया, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है तो आर का आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज, आई वॉज ए गुड बॉय। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसी तरह से यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम सेड टू मी सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इन्वर्टेड कामा में सीता सिंग्स ए सॉन्ग है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। राम टोल्ड मी दैट सीता, आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, सीता सैंग। अब यहां पे सीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। दैट सीता सैंग ये सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो गया? पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रिपोर्टिंग स्पीच है, राम सेड टू मी, रिपोर्टेड स्पीच है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। तो राम टोल्ड मी दैट सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह बच्चों सारे के सारे टेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब आप लोग बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड टू मी सीता हैज संग ए सॉन्ग। तो इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी दैट सीता हैज हो जाएगा हैड पास्ट परफेक्ट में, दैट सीता हैड संग ए सॉन्ग। इसी तरह से यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, राम सेड टू मी सीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हैज बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। राम टोल्ड मी दैट सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days, फॉर 2 hours, वॉट एवर, जो भी रहे। इसके बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट हो, राम सेड टू मी सीता सैंग ए सॉन्ग, सीता सैंग ए सॉन्ग, वो इनडायरेक्ट में बदल जाएगा राम टोल्ड मी दैट सीता हैड संग ए सॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह यदि हो पास्ट कंटीन्यूअस, राम सेड टू मी सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। राम सेड टू मी सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी विल और शैल कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। जैसे सेंटेंस है सीता विल सिंग ए सॉन्ग, और
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में है, सेड है, तो ये इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी दैट सीता वुड, विल का वुड हो जाएगा, और सीता थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता, दैट सीता वुड सिंग ए सॉन्ग। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यदि विल रहेगा तो वुड और शैल रहेगा तो शुड हो जाता है। कुछ और चीजें आपको जाननी जरूरी हैं कि यदि डायरेक्ट में यस्टरडे लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच यस्टरडे है, तो ये इनडायरेक्ट बनाते समय प्रीवियस हो जाता है, प्रीवियस, यस्टरडे प्रीवियस डे हो जाता है। नेक्स्ट डे, यदि नेक्स्ट डे लिखा है तो ये फॉलोइंग डे हो जाता है, द फॉलोइंग डे। यदि जस्ट लिखा है JUST तो ये देन हो जाता है इनडायरेक्ट में। यदि हेयर लिखा है HERE तो ये देयर हो जाता है। यदि नाउ लिखा है NOW तो ये भी देन हो जाता है। यदि दीज लिखा है THESE तो दीज दोज हो जाता है, दिस दैट हो जाता है। यदि टुमारो लिखा है तो ये द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को चेंज कर देते हैं। जैसे यदि यहां पे लिखा रहता सीता विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, तो इनडायरेक्ट बनता सीता वुड सिंग ए सॉन्ग द नेक्स्ट डे। यदि लिखा रहता सीता विल सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे तो इनडायरेक्ट बनता सीता वुड सिंग ए सॉन्ग द प्रीवियस डे। यदि नाउ लिखा रहता तो देन हो जाता, दिस लिखा रहता तो दैट हो जाता, दिस लिखा रहता तो दोज हो जाता। इनडायरेक्ट स्पीच में इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आप इस चीज को नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए ताकि आगे एक्सरसाइजेस को करने में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आसानी रहे। सेम यही चीज नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। टेंस जो मैंने आपको लिखवाया, प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो टेंस भी उसी के अनुसार चेंज हो जाता है। इसको समझते हैं। राम सेड टू मी सीता विल सिंग ए सॉन्ग। यदि ये निगेटिव होता सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग तो इनडायरेक्ट बनेगा राम टोल्ड मी दैट सीता वुड नॉट, वुड के बाद नॉट, वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग। यदि होता राम सेड टू मी शी डिड नॉट कॉल मी तो सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट, अब शी है, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी को शी लिख देंगे, दैट शी। ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड नॉट, सी हैड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सी हैड नॉट कॉल्ड। अब यहां मी लिखा हुआ है, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, राम पुरुष है तो मी हो जाएगा हिम। राम टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट कॉल्ड हिम। इस चीज को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको कॉपी में अवश्य नोट डाउन करें ताकि एक्सरसाइजेस को करने में आपको आसानी रहे। इस तरह टेंसेस को हम चेंज करते हैं और
नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट लगा देते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ का प्रयोग होता है, इफ या वेदर का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगता है, इफ या वेदर लगता है। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड होता है, डब्ल्यू से जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो उसे दैट के स्थान पे सीधे क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। राम सेड टू मी, डू दे कॉल मी। राम ने मुझसे कहा क्या वे लोग मुझे बुलाते हैं। ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो अब आपको यहां पे राम टोल्ड मी नहीं होगा, बल्कि आस्क हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कह नहीं रहा है, तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क हो जाएगा। राम आस्क्ड मी। अब यहां पे कोई डब्ल्यू वाला क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इफ लगाएंगे। इफ दे जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। इफ दे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में। इफ दे सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की पास्ट इंडिफिनिट में। इफ दे कॉल्ड मी लिखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है राम, राम है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन राम के लिए आएगा हिम। इफ दे कॉल्ड हिम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब वर्ब पहले होता है। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क हट जाता है। तो राम आस्क्ड मी इफ दे कॉल्ड हिम, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस चीज को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सीता सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। और डब्ल्यू वाला क्वेश्चन वर्ड है, तो इफ नहीं लगेगा, सीधे यही लिख दिया जाएगा। सीता आस्क्ड मी, इफ नहीं लगेगा, सीधे वेयर आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस होगा। वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी कौन सा पर्सन है? मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। वेयर आई। और आर हो जाएगा वाज। आई के साथ वाज या वर्क का यूज होता है, हम वाज लिखते हैं। वेयर आई वाज गोइंग, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो सीता सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इनडायरेक्ट बनाते समय सीता आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इस तरह से हम इसको करते हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे सूर्य, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, इसको इनडायरेक्ट बनाते समय एज इट इज लिखा जाता है। इसमें टेंस चेंज नहीं करते हैं। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, या पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जितने भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उसमें टेंस चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट बनाते समय। इस चीज का विशेष ध्यान आप रखेंगे। जैसे राम सेड द अर्थ राउंड्स द सन, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। राम सेड दैट द अर्थ राउंड्स द सन।
एज इट इज लिखेंगे। द अर्थ राउंडेड द सन नहीं लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा टेंस चेंज नहीं करते, जैसे लिखा रहता है सेम उसी टेंस में लिख देते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छे से समझेंगे, और यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, इस नियम को अवश्य आप लिख लें। इसको मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस चीज को कॉपी पे अवश्य लिखिए। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इस चीज को अवश्य आप लिखें और इसे याद भी कर लें। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई चेंजिंग थर्ड पर्सन में नहीं होती। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कॉपी में लिखेंगे, सारे नियम जो बताए गए हैं और जो बोर्ड पे लिखवाए गए थे, और एक्सरसाइजेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे।